अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे फैमिली ब्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे एंड आप लोगों के रोज़े बहुत ही अच्छे गुजर रहे होंगे। एंड चलें हम फटाफट से आते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। और हम ये बहुत ही जल्दी से तैयार होने वाली रेसिपी है और हम इसे फटाफट से तैयार करते हैं। चलें हम आते हैं अब इसकी डिटेल की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको कैसे बनाया था। तो ये है, इसके लिए हमने लेना है 2 प्याली मैदा। आप लोग क्वांटिटी का हिसाब अपने अंदाज़े से भी रख सकते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ी सी कचौरियाँ बनानी है तो उसके लिए 1 प्याली इनफ है, यानी कि 3 से 4 बन जाएंगी आपकी कचौरियाँ। तो ये मैंने 2 प्याली मैदा लिया है, उसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून भर के देसी घी के ऐड कर रही हूँ। आप लोगों ने ये स्टेप मिस नहीं करना, आप लोगों ने इस स्टेप को लाजमी फ़ॉलो करना है। आप लोगों ने मैदे के अंदर नमक डाल के और देसी घी ही ऐड करना है, कोई सा भी घी हो बट घी ही ऐड करना है। आप लोगों ने ऑयल ऐड नहीं करना। अगर आप ऑयल ऐड करेंगे तो इसकी लेयर्स वगैरह अच्छे तरीके से नहीं बनेंगी और ये मैदा अच्छे तरीके से नहीं गूंदेगा। आप लोगों ने भी देसी घी को इसी तरह से ऐड करके और सारे मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि ये अच्छी तरह से प्रॉपरली मिक्स हो जाए। ये देख सकते हैं आप, ये जैसे मैदा थोड़ा सा बुरबुरा सा हो गया है, इसी तरह ऑयल ऐड करने से ये बुरबुरा सा हो जाएगा। और उसके बाद आप लोगों ने जिस तरह आटा हम गूंदते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इस तरह हम लोगों ने इसको गूंदना शुरू कर देना है। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, आप लोगों ने भी इसी तरह थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसको अच्छी तरीके से गूंद लेना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं एंड आप लोगों ने अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दैम एंड बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और जो लोग मुझे पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि उनको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। तो आजकल तो ईद की तैयारियां हैं एंड रमज़ान अलविदा है। तो चलें, ये आई थिंक हो सकता है लास्ट रेसिपी की वीडियो हो। इसके अलावा अब मैं आपको अपनी ईद कलेक्शन दिखाऊंगी। चलें ठीक है, अब आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये है मेरी डो जो मैंने तैयार करनी थी मैदे की, वो मैं तैयार कर चुकी हूँ। ये देखें, आप लोगों ने मैदे को इस तरह गूंदना है, ना ही ज़्यादा मैदा हार्ड हो ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो। आपने इसको गूंद के अच्छी तरह से कवर करके फिर आप लोगों ने इसको छोड़ना है 30 से 40 मिनट्स के लिए, क्योंकि हम लोग जितना इसको स्टे देंगे ये इतना ही हमारी डो अच्छी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और हम लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के फिर इसको अच्छे तरीके से कवर कर देना है। आप लोगों ने ऑयल लाजमी लगाना है, ऑयल लगा के आप इसको कवर करके रख सकते हैं। तो चले अब आते हैं हम इसके अंदर के मटेरियल की तरफ। उसके लिए मैंने ये थोड़ी सी ग्रीन चिली ली है और ये बंद गोभी काट ली थी। और ये है मैंने बॉयल चिकन मैंने इसके अंदर काली मिर्च और नमक डालकर मैंने इसको उबाल लिया था चिकन को। एंड ये है प्याज थोड़ी सी। आप लोगों ने भी कुछ कोई भी आप वेजेस ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। बट मैं इन्हीं चीज़ों से अपनी कचौरियाँ तैयार करने वाली हूँ। तो ये मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के प्याज को थोड़ा सा बिल्कुल मीडियम सा गोल्डन सा फ्राई करना है, ताकि प्याज की थोड़ी सी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह आप लोगों ने भी इसको गूंदना कह रही हूँ, आप लोगों ने इसको फ्राई कर लेना है अच्छी तरीके से। आप लोगों ने इसको 2 मिनट का वेट देना है। आप लोगों ने इसको वेट दे के फिर इसके अंदर बंद गोभी ऐड करनी है। ये देखें, आप लोग क्वांटिटी का अपना हिसाब रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप लोग ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, बट मैंने थोड़ी ही डाली थी। तो इस बंद गोभी को भी डालकर हमने थोड़ा सा ही कुक करना है, क्योंकि बंद गोभी फ़ौरन से पक जाती है। फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर ग्रीन चिली ऐड कर दूंगी। फिर इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून डालना है सिरका। और ये देखें, मैंने सिरका ऐड कर दिया है इसके अंदर। और इसके अलावा हम लोग इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून ही सोया सॉस। तो आप लोगों ने इसको भी 2 से 3 मिनट का वेट देना है, ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। चलिए मैं इसको कवर करती हूँ और वेट देती हूँ 3 मिनट का। ये देखें, आप लोग इसकी शक्ल से इसको पता लग जाएगा आप लोगों को कि ये ऑलमोस्ट पक ही चुकी हैं। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करने लगी स्पाइसेस में हमने कुछ ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने, सिर्फ इसके अंदर मैंने नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर एंड वो दड़ा मिर्च ऐड की है बस। और सिर्फ हम लोगों ने रमज़ान में थोड़ा सा स्पाइसेस से अवॉइड करना चाहिए, तो बस मैं
3-4 स्पाइसेस ही ऐड करती हूँ। मेरी अगर आप लोगों ने पिछली रेसिपीज़ देखी हो तो आप लोगों को पता लग ही चुका होगा कि मैं बहुत ही कम यानी कि मसाले डालकर अच्छे टेस्ट निकल आता है। ये लाजमी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा मसाले डालें तो फिर ही हमारा टेस्ट निकले। आप लोग इन्हीं चीज़ों से बहुत ही अच्छी चीज़ें तैयार कर सकते हैं और ये इजीली सब घरों में अवेलेबल है। कोई इसमें मुश्किल वाला काम नहीं है, कोई ज़्यादा खर्चे वाला काम नहीं है कि हमारे पास ये नहीं है ये नहीं है। चले अब इसके अंदर चिकन मैंने ऐड कर दिया है, तो इसको भी चिकन ऐड करने के बाद हम लोगों ने 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो इसके अंदर जो हमने सारे स्पाइसेस ऐड किए हैं वो इक्वल हो जाएं। तो चले अब इसको भी हम ढक के 5 मिनट का वेट देकर आते हैं। ये देखें आप लोगों को इस जब हम 5 मिनट का वेट देंगे तो हमें पता लग ही जाएगा कि ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी है मसाला। तो चले अब आते हैं हम इसकी दूसरी मैरिनेशन की तरफ, जो इसका थर्ड स्टेप है। उसके लिए हमें चाहिए 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर के अंदर हम लोगों ने 1 चुटकी या 1 चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा बेकिंग सोडा ऐड करना है। ये देखें जितना मैंने लिया अपना भी ले सकते हैं। और ये हमें चाहिए देसी घी, क्योंकि ये इसकी जो हमारा जो स्टेप है ना, इसमें देसी घी बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि हमारे इंग्रेडिएंट्स है, क्योंकि हम लोगों को ने ऑयल नहीं यूज़ करना। ऑयल को और घी को हमने सबसे पहले थोड़ा सा मेल्ट करके फिर ही इसकी पेस्ट बनानी है, क्योंकि ये जब घी हमारा जमा हुआ होगा तो हमारी पेस्ट अच्छे तरीके से नहीं बनेगी। इसलिए आप घी को पहले ही थोड़ा सा मेल्ट कर लें। ये देखें कितनी स्मूथली हमारी पेस्ट बनी है, जो कि हम कचौरियों के अंदर लगाएंगे और जिससे हमारी कचौरियों में एक क्रिस्पीपन आएगा, तो इससे इसकी लेयर्स भी बहुत अच्छी ही बनेंगी। तो चले आते हैं अब हम अपनी कचौरियों को रेडी करते हैं। कचौरियों को हम लोगों ने, जैसे हम अपना रोटी का पेड़ा लेते हैं, हम लोगों ने बिल्कुल स्मॉल साइज़ का नहीं लेना, हमने मीडियम साइज़ का पेड़ा लेना है। आप लोगों ने इसको मीडियम साइज़ के आप लोग पेड़े बना के इजीली रख लें। और क्या कहते हैं, उसके बाद हम लोगों ने इसको 2 स्टेप में हम लोग कचौरियाँ अपनी बनाना स्टार्ट करेंगे। और ये अभी हमारा फर्स्ट स्टेप भी नहीं कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। चलिए मैं फटाफट से अपने सारे ये कचौरियों के पेड़े जो हैं कंप्लीट करके आती हूँ और फिर उसके बाद आप लोगों को इसके स्टेप की तरफ बताती हूँ कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो ये जो हमने इसकी पेस्ट बनाई थी, मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने अब कैसे यूज़ करना है। तो चले मैं अपना जो कचौरी का जो पेड़ा है उसको बेलना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें कोई बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको हमने अपने हाथों से ही अच्छे तरीके से बेल लेना है। इसके लिए हम सबसे पहले हम लोगों को थोड़ा सा ऑयल लगाना है ताकि हमारा जो पेड़ा है वो चिपके ना। ये देखें जो हमने जो अपना मैदा गूंदा था उसको वेट देने का फ़ायदा ये हुआ है कि ये हमारे जो पेड़े हैं, हमारा जो डो है बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुई है। ये इजीली हाथ से अपनी बेल जाएगी, क्योंकि हमें इसके लिए कोई भी बेलन वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने इसको अच्छी तरह से बेल लेना है। और इन कचौरियाँ बनाते हुए मेरे से एक गलती हुई थी, जो कि मैं आपको लास्ट पर बताऊंगी कि मैंने वो क्या गलती की थी जिसकी वजह से मेरी कचौरियाँ थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो ये देखें मैंने आपको दिखा दिया है कि मैंने हाथ से इस तरह बेल लिया है, आप भी इजीली ये बेल जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने जो अपनी पेस्ट बनाई थी उसको अपने हाथों की मदद से या किसी भी ब्रश की मदद से आप लोग इजीली वो लगा लें। और उसके बाद आप लोगों ने इस तरह इसके बल देने हैं, क्योंकि हमने इसको तरह से फोल्ड करना है, यानी कि चारों तरफ से इसको फोल्ड कर लेना है। और ये स्टेप जो है हमने अगर पहली दफ़ा किया ना, हम लोगों को ये स्टेप करना है 2 दफ़ा। ये देखें उसको भी हमने पहले जो स्टेप दिया था ना उसको हमने 15 मिनट का वेट दे लिया है। और उसके बाद अब हमारा ये सेकंड स्टेप है, इसको भी हमने इसी तरह ही करना है। बट इसमें फ़र्क इतना पड़ेगा कि जो हमने पहले स्टेप में पेस्ट जो लगाई थी ना, सेकंड स्टेप में हमने पेस्ट नहीं लगानी। चले मैं अब आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ कि पेस्ट लगाने का फ़ायदा क्या हुआ है। कि ये देखें ये हमारे जो बल हैं वो पहले ही खुलना शुरू हो गए हैं। ये एक अच्छी निशानी होती है कचौरियाँ हमारी जो क्रिस्पी और लेयर्स वाली जो कचौरियाँ बनती हैं। चले हमने अब इसको सेकंड स्टेप हमारा ये था, हमने इसको 2 तरह से एक ही तरह से करना था। तो चलें अब हम इसको फाइनल की तरफ आते हैं। इसकी जो हमने इन दोनों को करने के बाद 15-15 मिनट का वेट देना है और उसके बाद हम लोगों ने इसको फिर इसके अंदर फिलिंग करनी है। अब हम आते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। हमने इसको अच्छी तरह से बेल लेना है, हाथों की मदद से चकले बेलने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो चलिए अब हम इसकी फिलिंग की तरफ आते हैं। आप लोगों ने फिलिंग में लाजमी ध्यान रखना है कि हम लोगों की जो फिलिंग है वो ड्राई हो, यानी कि जो हमने मटेरियल पहले तैयार कर लिया था वो ड्राई हो, किसी भी किस्म का उसके अंदर पानी ना हो। ये देखें हमारी जो फिलिंग थी वो ड्राई थी टोटल। तो हम इसको अच्छे तरीके से फिल करेंगे और फिल करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों ने कचौरियों को कैसे बंद करना है। जैसे हम लोगों ने पहले उसको लेयर्स बनाई थी ना, उसी स्टेप को हमने दोबारा फॉलो करना है। ये देखें, एक पीस के ऊपर दूसरा पीस एंड सेकंड पीस के ऊपर दूसरे पीस के ऊपर ये वाला पीस, इस तरह जैसे हमने पहले दिया था उसको फोल्ड किया था ऐसे ही। और ये बहुत ही इजी तरीके से बनने वाली कचौरियाँ, ये हमारी खुलेगी भी नहीं और क्या कहते हैं ख़राब भी नहीं होगी कचौरियाँ। ये सिंपल हमारी हो गई है कचौरी रेडी। तो चलें हम फटाफट से, क्योंकि इफ्तारी का टाइम होने वाला है और मैं जल्दी से ये सारी कचौरियाँ रेडी करके आती हूँ। एंड उसके बाद आप लोगों को अपनी गलती भी बताती हूँ कि मेरे से क्या गलती हुई थी और आप लोगों ने इस गलती को अवॉइड करना है। ये देखें, गलती मेरे से ये हुई थी कि हम लोगों ने कचौरियों को करना था डीप फ्राई, बट मैंने इसको हाफ़ फ्राई करना शुरू कर दिया था क्योंकि मैं ऑयल डालना मेरे ख्याल से कढ़ाई में भूल गई थी। पता नहीं क्या मेरे से गलती हुई है, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है, मुझे थोड़ी सी जल्दी थी तो मैंने जल्दी में ऑयल नहीं ऐड किया। आप लोगों ने इसके अंदर ऑयल ऐड करके, यानी कि हमारी कचौरियाँ ऑयल के अंदर फुल डिप हों। तो चलिए मैं इसकी मिस्टेक जो मैंने आपको बता दी है, आप लोगों ने इसको अवॉइड करना है। और लास्ट में बताऊंगी मैं कि मुझसे ये कचौरियाँ कैसे बनी थी। इनका टेस्ट बिल्कुल अच्छा था, बट जो मेरी फ्राई में जो गलती हुई थी, क्योंकि इनको मेन काम, जो हर चीज़ बनाने का जो मेन काम होता है वो इसकी फ्राई का होता है। तो आप लोगों ने जितनी अच्छी चीज़ हमारी फ्राई होगी और जितनी अच्छी वेल कुक होगी, तभी हमारी बहुत ही टेस्टफुल लगेगी। चले हम आप आते हैं इसकी फ्राई की तरह। तो मैं इसको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे फ्राई किया था और अपनी गलती भी आप लोगों को बता दी है वीडियो में। तो आप लोगों ने भी इसी तरह फ्राई करना है। तो इसी तरह बिल्कुल नहीं फ्राई करना है, बल्कि आप लोगों ने इसको डीप फ्राई करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं आप लोगों को अपनी गलती पहले ही बता चुकी हूँ। तो चले हम जल्दी से इसको फ्राई करके आते हैं और इसको निकालते हैं। ये देखें, कचौरियाँ हमारी बिल्कुल रेडी थी और बिल्कुल ही बाज़ार वाली शेप इसकी लग रही थी, शक्ल से भी वो बाज़ार की ही लग रही थी। तो और टेस्ट वाइज भी बहुत ही अच्छी थी। तो चले अब आते हैं हम इसको इसके फ़ाइनल लुक की तरफ। ये है इसका फ़ाइनल लुक। तो ये देखें, अब मैं आपको अपनी मेन मिस्टेक जो है मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये मेरी कचौरियों की लेयर्स तो बहुत अच्छी बनी थी, बट इनको मैंने डीप फ्राई नहीं किया था। तो ये देखें, लास्ट वाली जो लेयर मेरी रह गई थी वो कच्ची रह गई थी थोड़ी। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे दुआ में याद रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।